हम महाकुंभ को लेकर के करेंगे, क्योंकि देखिए महाकुंभ को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर से बैठकों का दौर चला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की है। माघ पूर्णिमा को लेकर के ये विशेष बैठक जो है हुई है, क्योंकि विशेष सतर्कता बरतने की बात कही गई है और निर्देश दिया गया है तमाम अधिकारियों को। प्रयागराज में ट्रैफिक जाम के हालात न बने, इसके लिए जो है रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। सड़कों पर गाड़ियों की लाइन न लगे, इसको लेकर के भी आदेश दिए गए हैं। तो वहीं ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट करना होगा, इसको अच्छी तरीके से लागू करना होगा। इसके लिए आपको ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना है। माघ पूर्णिमा जिस दिन करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, क्योंकि ये भी एक महास्नान है जिस दिन श्रद्धालु पहुंचना चाहते हैं महाकुंभ में और वहां पर आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं इस महास्नान के दिन में। और ऐसे में व्यवस्था को लेकर के देखिए तमाम बातें जो है वो कही गई हैं। तो क्या कुछ कहा गया है, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उन्होंने कहा है कि प्रयागराज में जो ट्रैफिक जाम के हालात है वो नहीं बनने चाहिए। सड़कों पर गाड़ियों की लाइन ना लगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट लागू करना है सही से। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का सहयोग करें। तो साथ ही कहा है कि देखिए बसंत पंचमी में जिस तरह से व्यवस्था लागू की गई थी, सावधानी बरती गई थी, वही व्यवस्था आपको जो है लागू करने की जरूरत है इस माघ पूर्णिमा के महास्नान के दिन भी। और इसी के साथ देखिए माघ पूर्णिमा पर महास्नान और इसको लेकर के क्या कुछ है। तो कल माघ पूर्णिमा पर संगम में महास्नान होना है और माघ पूर्णिमा पर पूरा होगा महाकुंभ का कल्पवास। माघ पूर्णिमा पर कल्पवासी करेंगे पारण, कथा, हवन और भोजन के साथ। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता अखंड प्रताप शाही का। अखंड, कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण माघ पूर्णिमा, लेकिन व्यवस्था को दुरुस्त रखना एक बड़ी चुनौती जो लगातार हम बात कर रहे हैं। बसंत पंचमी में के दिन जो है व्यवस्था बहुत सही नजर आई थी, किसी तरह की कोई अनहोनी घटना जो है वो नहीं हुई थी, उसको कहीं ना कहीं काबू में किया गया था। कुछ इसी तरह के दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार फिर से नजर आए हैं। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। बसंत पंचमी के समय में भी देखा गया था कि वो लगातार सुबह से ही वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। सुबह 3 बजे से उनकी मॉनिटरिंग शुरू हो गई थी। लगातार वो निर्देश ले रहे थे। जहां जहां जो सीसीटीवी कैमरे से जो फुटेज आ रहे थे या फिर जो जानकारियां उनको टेलीफोन के जरिए या लोकल इंटेलिजेंस के जरिए या लोकल ट्रैफिक के जरिए उनको मिल रही थी, उसको तुरंत वो अधिकारियों को सुपुर्द कराया जा रहा था। तुरंत उनको ये बोला जा रहा था कि यहाँ पे जाम की स्थिति हो सकती है, इसको तुरंत समय रहते इसको निपटाइए, इसको जाम खाली कराइए। तो कुछ उस तरीके की व्यवस्था करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है एक बार फिर से। कल देर रात मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो प्रयागराज और प्रयागराज से जुड़े हुए जो साझा करने वाले जिले हैं और यहाँ तक कि गोरखपुर, अयोध्या और वाराणसी, मिर्जापुर, चित्रकूट, इन जिलों में खास तौर पे सतर्कता बरतने के लिए, इन मंडलों में खास तौर पे सतर्कता बरतने के लिए कहा। जाम की स्थितियां चूंकि सिर्फ प्रयागराज नहीं, प्रयागराज से बाहर भी हो रही हैं और तमाम धार्मिक स्थलों पे हो रही हैं, जिनमें ये सारे जिले शामिल हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में भयंकर भीड़ हो रही है। वैसे ही श्री राम लला के दर्शन करने के लिए कल का दिन एक और बात से जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वहां पर कल्पवास जो है कल खत्म हो रहा है। इसको लेकर के क्या कुछ कल एक आयोजन जो है वो होना है महाकुंभ में, वो बताइएगा। देखिए, प्रशासन की तरफ से कोई आयोजन तो नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि 1 महीने का कल्पवास होता है, एक कल्प माना जाता है। पूरा 1 माह अगर आप संगम के तट पे आप बिताते हैं तो धार्मिक कारण बहुत हैं इसके। तो लगभग 10 लाख के आसपास जो कल्पवासी हैं, जो 1 महीने से लगातार वहां कल्पवास कर रहे थे, उनके व्रत का पारायण होगा कल, जब वो माघ पूर्णिमा के दिन स्नान करेंगे और उसके बाद वो फलाहार करेंगे, भोजन करेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे। तो उस समय जो स्थितियां हैं वो इस तरीके से रहेंगे कि वो धार्मिक जो कारण है, जो धार्मिक आधार है, धार्मिक मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनका निर्वहन करेंगे। और उस निर्वहन के बाद वो पारायण करेंगे व्रत का, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। इसी वजह से अब जो भी कल्पवास के बाद माना जाता है कि थोड़ी भीड़ छटनी शुरू हो जाएगी। जो कल्पवासी होते हैं वो संगम को छोड़ के फिर अपने घरों के लिए निकल जाएंगे। एक पूरा युग वो बिता चुके होते हैं, ऐसा माना जाता है। चूंकि ये जो समय होता है जो संगम तक पे महाकुंभ का आयोजन या अर्धकुंभ या कुंभ का आयोजन जो होता है, तो दरमियान ये अगर 1 माह बिताया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया अखंड, तमाम जानकारी हम तक